चलो मैं तुम्हारा विला देखना चाहती हूं। इनफैक्ट मैं ही नहीं, हम सब लोग देखना चाहते हैं। शनाया ने सभी के बीच आकर कहा। अरे शनाया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना कि गौतम मजाक कर रहा था। ऐसी कोई भी बात नहीं है। और तुम भी ना। ये बात सुनते ही शनाया एक टक गौतम की आंखों में देखने लगी। ठीक है, तुम्हारा विला न सही, मेरा मतलब जो है नहीं वो देखने नहीं जा सकते, लेकिन मेरा विला देखने तो तुम चल ही सकती हो ना। शनाया ने अवनी के पास आकर कहा। शनाया की बदली हुई आवाज और चेहरे पर मुस्कान देखकर गौतम और अवनी सोच में पड़ गए, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही शनाया का चेहरा गुस्से में लाल था। ठीक है, तुम्हारा विला न सही, मेरा मतलब जो है ही नहीं वो देखने तो जा नहीं सकते, लेकिन मेरा विला तो देखने तुम चल ही सकती हो ना। शनाया ने अवनी के पास आकर कहा। शनाया की बदली हुई आवाज और चेहरे पर मुस्कान देखकर गौतम और अवनी सोच में पड़ गए, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही शनाया का चेहरा गुस्से में लाल था। शनाया की बात सुनकर अवनी कुछ कह नहीं पाती, वो गौतम को देखने लगती है। ओ कम ऑन दादी साहब, आप क्या कहते हो, हम सब लोग ही चलते हैं। शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, ये तो नेकी और पूछ पूछ वाली बात होगी। चलो हम भी देखें हमारी पोती शादी करके किस विला की मालकिन बनने वाली है। ये बात कहते ही गायत्री देवी तिरछी निगाहों से गौतम और अवनी को देखने लगी। वो अवनी को नीचा दिखाने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहती थी। इससे पहले कि अवनी कुछ कह पाती, सभी लोग वहां से निकल गए। अब अवनी और गीता के पास कोई चारा नहीं था। क्या जरूरत थी ये सब करने की? पहले ही हमारी यहाँ क्या कम बेइज्जती हो रही है जो तुम उस पर मोहर लगा रहे हो? गीता ने गौतम से गुस्से में कहा और बिना गौतम का जवाब सुने ही वहां से निकल गई। देखते ही देखते सभी लोग अलग अलग कारों में जोधपुर की सबसे हाई सोसाइटी आशियाना अमरबाग में जाने के लिए निकल गए। आशियाना अमरबाग में जोधपुर के सबसे महंगे विला और घर थे। शहर के बड़े बड़े लोग वहां रहते थे। शनाया इस सोसाइटी का नाम सुनते ही दीवानी हो चुकी थी, क्योंकि वो पहले भी विला को देखने आ चुकी थी। कुछ ही देर में सभी लोग आशियाना अमरबाग पहुंच गए। सोसाइटी देखते ही गीता की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब वो सभी लोग विला के सामने पहुंचे तो गीता के साथ साथ सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने एक शानदार विला था जो किसी महल से कम नहीं लग रहा था। गायत्री देवी विला को देखते ही टेढ़ी नजरों से अवनी को देखने लगी। वाह सिद्धार्थ, हम सच में शादी के बाद यहीं रहने वाले हैं। मुझे बहुत पसंद है। चलो जल्दी से चाबी मंगवाते हैं, मैं आज एक बार विला अंदर से देखना चाहती हूं। शनाया ने बिना सिद्धार्थ को देखे कहा। वो विला देखते ही खुशी से झूम उठी थी, लेकिन शनाया ने जैसे ही चाबी मंगवाने की बात कही तो सिद्धार्थ एक पल के लिए हड़बड़ा गया और कुछ कह नहीं पाया। क्या हुआ सिद्धार्थ, चाबी मंगवाओ ना, सबको विला अंदर से देखना है। शनाया ने सिद्धार्थ के पास जाकर कहा। वो बेबी, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि चाबी तो दरअसल ताऊ जी के पास रहती है, क्योंकि वो ही विला की देखभाल करते हैं ना। मुझे याद ही नहीं रहा, नहीं तो मैं ले लेता। सॉरी बेबी। सिद्धार्थ ने धीमी आवाज में जवाब दिया। यह बात सुनते ही शनाया चुप हो गई। उसकी शक्ल में जो रौनक थी वो एक ही झटके में गायब हो चुकी थी। सभी लोगों की नजरें सिद्धार्थ और शनाया पर ही टिकी थी। कोई बात नहीं शनाया बेटा, हमने विला बाहर से तो देख ही लिया है। जब सिद्धार्थ चाबी ले आएगा तब अंदर से भी देख लेंगे। वैसे भी बाहर से देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि विला अंदर से कितना खूबसूरत होगा। हाँ दादी साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और वैसे भी मैं सोच ही रही थी कि अब इतना दूर आई हैं तो अवनी का विला भी देख लेते हैं, जो गौतम जीजा सा ने उसे गिफ्ट दिया है। ये विला नहीं तो अवनी का विला ही सही। ये बात कहते हुए शनाया अवनी और गौतम के सामने जाकर खड़ी हो गई। अवनी ये बात सुनते ही हड़बड़ा गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि शनाया के दिमाग में इतनी बड़ी प्लानिंग चल रही थी। अवनी हड़बड़ाते हुए गौतम को देखने लगी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।